हाँ जी, मोटर होम ट्रिप की जो अगली सबसे बड़ी प्रीरिक्विजिट है उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। क्योंकि अब मगर इस ट्रिप के अंदर जो हमारे साथ सवारी और ऐड हो गई है, तो इस सवारी के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। क्या पता, तू तो पक्का सवारी ऐड कर ली है। क्या पता हो गई हो। मम्मी देखो देखो क्या कर रही है, ये देखो ये बैठ के पढ़ रही है कमेंट सबके। चले माता जी। चलो। मम्मी हाँ। आप उसे बैठ बैठ के देखोगे मोटरसाइकिलों पे। अब जीएस पे मम्मी कहाँ चढ़ेगी, मगर जो भी है कुछ तो करना पड़ेगा। मैं शनिचरी के साथ क्रूज वाले ट्रिप पे गई थी ना, हाँ वो जमैका वगैरह। जमैका। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ना वो स्कूटी सी ले ली थी अच्छा। इन्होंने। मही उसमें को सारा दिन स्कूटी पे तो मम्मी घूमी, मैंने तो मम्मी को एवेंजर पे भी घुमाया हुआ है, और नहीं, वो सबसे तो पहले उस मैंने टाइम बाइक ली घुमाया थी। ना जब तू हाँ कौन सी 10th क्लास में था। मम्मी जवान थी, 10th है में ना? 12th में। तो जब भी हो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं तो मुझे स्कूल छोड़ने जाता था, हाँ इसलिए मैंने सोचा स्कूल में था। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, तो उस टाइम की बात और थी ना। हाँ ठीक है। अब तो अब जो ले रहे हैं मुश्किल ही चढ़ पाओगे आप, पर देखते हैं। मोटरसाइकिल तो मुश्किल है, बट कोई नहीं, सीढ़ी लगवा देंगे। अब जी मैंने BMW GS3 10 का प्राइसेस वगैरह जो देखे हैं ना, तो यहाँ पे वो पड़ रही है तकरीबन 6500 कनेडियन डॉलर की। नहीं, हाँ मगर उसमें टैक्स टूस लगा के जो है वो तकरीबन 8000 के आसपास पहुंच जाती है। वो किस हिसाब से लगाया है उन्होंने, कौन सा, क्योंकि यहाँ पे ना डीलरशिप जो है अपनी डीलरशिप फीस भी लेती है, प्रिपरेशन चार्ज और ये और वो के नाम पे वो नेगोशिएट करना पड़ता है। यूएसए से मैं कर लेता हूँ, तो यूएस में ना यहाँ पे एक स्टेट है थोड़ी सी नीचे जाके न्यूयॉर्क के साथ, जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर। वहां पे भी सेल्स टैक्स नहीं है। तो वहां पे अगर आप कोई भी फोन, कैमरा, गाड़ी कुछ भी लेते हो ना लटरम बटरम, तो उसके ऊपर जीएसटी जैसे इंडिया में लगता है ना 10-12%, यहाँ पे सेल्स टैक्स 8-10%, कनाडा में 13% जीएसटी, वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एचएसटी वगैरह। हाँ तो वहां से मैंने पता किया कि मोटरसाइकिल तो हमें अमेरिका से ही लेनी है ना। अब ये तो है नहीं कि एक रजिस्ट्रेशन कनाडा की होगी और एक होगी अमेरिका की। शिपिंग करते टाइम कंपनी वालों का, इंपोर्ट करते टाइम ड्यूटी वालों का दिमाग खराब हो जाएगा, बंदा कर क्या रहा है। तो यूएसए में रेट आ रहा है $6500, जो कि तकरीबन उतना ही बनता है 8000 कनेडियन के आसपास। तो भाव लगभग वहीं पड़ रहा है। यूएस वाली बिल्कुल थोड़ी महंगी पड़ रही है, मगर जो मैं कलर चाह रहा हूँ ना वो यहाँ है। कौन सा कलर चाह रहा है तू? काला। काला? हाँ लाल नहीं? आवश्यक। लाल। काली मेरे को लाल छड़ी। पीला पीला काले। पीला। पीला। इसको पीला पसंद है। हाँ पीला लगता है सबसे बढ़िया। वो होंडा की तरह को मैंने क्रूजर बाइक दिखाई थी ना, I know। उसके ऊपर भाई साहब मैं कहता हूँ क्या जबरदस्त बाइक, मेरे को भारी बहुत है, वरना मन तो मेरा वही लेने का था। मम्मी आई तो मम्मी ने कहा मेरे को मेरा टॉनिक वाटर पिलाओ, तो मम्मी की डबल डबल ली जा रही है। And one medium iced coffee with hazelnut। हाँ जी पहुंच गए हैं जी ऑटोवा गुड टाइम सेंटर। भाई तो बहुत बड़ा है माता जी, देखो कितनी मोटरसाइकिल पई ने। चलो चलो चलो। मम्मी यहाँ तो इतनी मोटरसाइकिलें पड़ी हैं, पता नहीं कितने कितने ब्रांड रखे हुए हैं। मम्मी कावासाकी पड़ी है। मम्मी कंफ्यूज। मम्मी कहती मैं किस पे बैठूं, मैं सब पे बैठ सकती हूँ। मम्मी कह रही है ये वाली देख, ये वाली छोटी कावासाकी वाली, जैसी होंडा ग्रॉम है ना, ये वो है जिसपे सैंड्रा ने वो ली थी ना अपनी। हाँ मम्मी खुद चला लेगी। हाँ। मम्मी तो देखो जी, अब पहले ये देखना है कि कौन सी लेनी है अपने लिए। अब यहाँ पे ना रेट आप ये देख रहे हो सामने लगे हुए हैं, ये 8200 की पड़ेगी, टैक्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। और ये जो है ना इसका ब्लैक कलर की फिनिश है मोटरसाइकिल की। सारी BMW की लाइन पूरी यहाँ पे लगी हुई है, बट दो आती है इसमें, एक ऊंची और एक नीची। हम लेंगे नीची क्योंकि हम झिके लोग। इस पे भी पैर मेरे जो है ना टिपी टोज ही हैं, मतलब पूरे इस पे भी नहीं लग रहे, टांगे छोटी हैं। हाँ और जब मम्मी अगर स्पेशली पीछे होंगी तो थोड़ा और नीचे हो तो बढ़िया है। मम्मी बैठने से फिर नीचे हो जाएगी ना। हाँ, मम्मी नहीं, ये वाली थोड़ी जिक्की नहीं करा सकते हैं, इसको जिक्का करा सकते हैं। पूछता हूँ कि ये फर्दर लो जा सकती है कि नहीं, क्योंकि ये 2022 है, इसके ऊपर $500 का डिस्काउंट लगा हुआ है। 23 लेंगे तो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। This is higher. I mean, it's not uncomfortable. It's just that if I have someone behind me, I like to have like both my feet touching the ground. But still okay. Yeah, I mean, if you have a passenger, Yeah. keep in mind that's extra weight. The Extra weight. suspension will come down. Yeah, a will little come bit. down. Yeah. अब ये कह रहे हैं अगर आपने हल्की लेनी है तो मैं दिखाता हूँ आपको हल्की। This is Suzuki.
इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा ये ले ले, इस पे मैं आराम से बैठूं। इस पे हाँ ये है तो बहुत बढ़िया। मतलब ये देखो ना बड़े बड़े घोड़े, ये हैं जो मुंबई का निखिल भाई जट प्रभ जो होते सारे चलाते हैं, उनकी टांगे लंबी हैं सबकी। टांगें लंबी हैं और ये अभी वो है ना ऑफ रोडिंग कहीं भी ऑफ रोड कहीं भी हाँ, एडवेंचर असली एडवेंचर टूरिंग जो बाइक होती हैं वो तो यही है। और ये जो है ना भाई लेके आ रहे हैं वो इंडिया से, और उन्होंने शिप कराई हुई है यूएसए। जो उनके ब्लॉग फॉलो करते हैं उनको पता होगा, तो अगर मौका लगा तो कोशिश करूँगा उनसे भी मिलूँ, थोड़ी बाइकिंग टिप भी मिल जाएंगी। मगर भाई साहब जो इसका साइज़ है ना, ओए होए होए, रेट दिखा देता हूँ आपको सारे एक बार, ताकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये लिखा हुआ है 32,000। बेसिकली ये जो रेट है नहीं, ये ऑन रोड है, और ये ऑन रोड है, ये एक्स शोरूम। टैक्स इसके ऊपर है, सिर्फ $1,000 तो सिर्फ इन्होंने यहाँ पे मंगाने के ट्रांसपोर्ट के ले रहे हैं हमसे। ओके, वेरी एक्सपेंसिव। मुझे तो लग रहा था कि ये 8,000 जो है टैक्स में ला के हैं, ये तो फिर सिर्फ रेट ही यही है, तो इसका मतलब फिर यूएसए में सस्ती पड़ रही है क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगेगा 13%। मम्मी ये देखो कितनी झिकी है, BMW 1800 सीसी है, मगर ये भारी इतनी होगी ना मम्मी, वेट का चक्कर है, वरना तो कोई उठा लो। ओए रॉयल एनफील्ड हिमालयन पड़ी है यहाँ। हाँ ये भी मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट करी कि अच्छी मोटरसाइकिल है, आप ले सकते हो, रगेड रफ एंड टफ जिसे कहते हैं। मगर इसकी प्रॉब्लम ये है, अपनी इंडियन देसी इंडिया से आई हुई है, मगर चक्कर ये है बस इसका कि ये भी हैवी ज़्यादा है। वो 150 किलो है BMW, 160 की 70 होगी, ये 200 किलो के आसपास है। टांगे लग जाएंगी तेरी? लग रही है, इस पे लग जाएंगी, ये चिक्की हाँ इस पे तो लग गई। वो तो क्योंकि इसकी सीट पतली है ना, देखो पैर कंफर्टेबली नीचे आ जाते हैं। आधा रॉयल एनफील्ड यहाँ पे भी माइल और किलोमीटर में दोनों के अंदर जो है ना स्पीड वाला वो दिया हुआ। इस पे बैठना तो बोल्ट ना ले जाएं, बोल्ट मिलती नहीं है ना यार, मिलती है वो वाली नहीं मिलती, इंडिया वाली बढ़िया वाली बुलेट, उससे बढ़िया मिलती है। तो भारी बहुत है ना फिर जो मिलती है तो फिर बुलेट तो सबसे भारी है फिर, और हल्की थोड़ी मिलेगी तब एनफील्ड में बाइक। मेरा असली मन जो है ना लेने का, मैं तेरे को बाइक बताऊं, जो मेरा को प्यार आ गया जिसके ऊपर, जो मैंने ले लेनी थी अगर वेट का लफड़ा ना होता, कहाँ है वो, है ही नहीं है। पड़ी स्काउट बॉबर, क्या नहीं पड़ी, स्काउट बॉबर है नहीं। ये ट्रायम्फ की बॉबर पड़ी हुई है, बॉबर यानी कि क्रूज़र का जो एक तरीके का स्टाइल वेरिएंट होता है। मैं यही लेता, जो मैंने अभी आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाई थी, टेस्ट करने गया था, मुझे बहुत पसंद आई वो बाइक, बस वेट का मसला है। ट्रायम्फ भी 16 हज़ार डॉलर की लगी है, वो लगी 17,000 की। नहीं ट्रायम्फ महंगी है भाई, क्रूज़र महंगी। ओ ये टाइगर, ये मेरे ख्याल से वो है जो MS के भाई चलाते हैं, मोहम्मद सलीम खान साहब, ट्रायम्फ टाइगर। सनी कह रहा है कि यार तू कोई हल्की बाइक ले ले, क्योंकि मम्मी पता नहीं उसमें बैठ पाएंगे कि नहीं। तो मैंने कहा भाई हल्की तो मैं ले लूँगा, मगर मेरे को कोई हल्की बाइक दिखाओ भी ना जो 350 पाउंड से कम हो। यहाँ तक कि ये देखिए कितनी देखने में लाइट लग रही है, मगर ये भी भारी होती है। मम्मी कोशिश तो आप करोगे नहीं यहाँ पे इतने लोगों के सामने बैठ के देखने की, करोगे ट्राई? चढ़ जाओ, कर लो हिम्मत। ये देखो ये फुट पैक निकाल देते हैं, इस पे आपने एक पैर रखना और ऊपर चढ़ जाना, ठीक है? झटका देंगे। कर रही है मम्मी, मुश्किल है। हाँ फिर तो उस हिसाब से नहीं, क्रूजर ही देखनी पड़ेगी, मैं हिसाब तो से नहीं है। स्कूटर टाइप वाली चीजों में बैठ सकती हूँ, जो स्कूटी टाइप वाली, या फिर बिल्कुल ही छोटी नीचा कोई झक्की मोटरसाइकिल हो, ठीक है। तो कोई सेकंड हैंड सस्ती वाली ले ले, बाद में बेच के अपनी मर्जी की ले ले। ये भी कोई बहुत महंगी नहीं है, सेकंड हैंड भी कितनी सस्ती मिल जाएगी, मगर कोई बाइक तो ना सेकंड हैंड कौन सी लूं या सारी। पहले फिर रिसर्च करते हैं बैठ के जरा, हाँ। कौन सी हल्की बाइक है। डुकाटी पड़ी हुई है 20,000 की यूज्ड। 200 मोटरसाइकिलों से मम्मी ने कहा मैं इस पे बैठ सकती हूँ। अबे मच्छर है यार, ये तो बिल्कुल ही लिटरली टुआ वटा से आगे छोटी है। आई यार, अब मम्मी ऐसा है यूरोप में, ऐसे लेडीज वाले स्टाइल में नहीं, वो एक टांग इधर एक इधर करके बैठना पड़ेगा आपको, बाइकिंग गियर लेके दूंगा। मम्मी बोले मैं तो ऐसे बैठूंगी। हाँ ऐसे कैसे बैठेंगे, इस पे भी बैठ जाओगे? तो मतलब झिक्की बाइक लें कोई। दोनों भी आ रही, टांगे तो सब पे आ रही हैं, जबकि ये कहने को ऊंची वाली है, पैर तो फिर भी आ रहे हैं इसमें, बस थोड़ा सा टिपी टोज हो जाता है। टांगे तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि पैर नहीं आ रहे। बट ये है कि ऑब्वियसली मम्मी को हम ये नहीं है कि तकलीफ दें और मोटरसाइकिल पे करें, वो फील लेना चाहें तो ले, वरना ऑब्वियसली मोटर होम तो है ही हर जगह जाने के लिए। क्योंकि मम्मी भी इनको बीच में ब्रेक भी देनी पड़ेगी, 1-2 दिन ये जाएंगी, 2 दिन ये कहेंगी आज मेरी ब्रेक है, उस दिन मैं निकल जाया करूँगा। ये स्कूटी बैठ पाओगे? ये स्कूटी है? हाँ BMW की स्कूटी है। BMW की स्कूटी है ना, ऐसे थोड़ी बड़ी स्कूटी आ गया है, ये कोई छोटी मोटी स्कूटी नहीं है। आप आगे से बैठ जाओ, पीछे खिसक जाना। प्रॉपर वाला फोटो है, आगे वाले के लिए भी पीछे वाले के लिए। ये देखो आप पहले यहाँ से आगे से ऐसे बैठ जाओ, एक पैर ऐसे करके। हाँ फिर ऊपर खिसक जाओ,
स्टैंड लगी में। ये माता जी इलेक्ट्रिक है। आप यहाँ पर यहाँ तो मैं बैठ जाऊंगी आराम। ये मोटर होम से चार्ज हो जाएगी और इसमें कोई इंजन नहीं होता, यही इंजन है, बस। हाँ बैटरी पे चलती है। सेक्सी है भाई। $20,000। हाँ महंगी माता जी हाँ 17 लाख की पड़ेगी बस। देखने में बहुत सही लग रही है हाँ 17 लाख में तो बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ आ जाती हैं। यार। इतने में तो कहता है फिर वो अपना हार्ले की भी आती है हाँ, इलेक्ट्रिक, हाँ। वो भी इतने की पड़ती है। देखिए मम्मी कह रही है ये देख लो, ये थोड़ी सी मेरे को ठीक लग रही है। मम्मी सपोर्ट तो किसी के पीछे भी लग जाएगा, मगर ये 2200 सीसी की मोटरसाइकिल है, ऑडी से बड़ा इंजन है, और मोटा वेट भी ज्यादा है। मोटा वेट भी ज्यादा है। ओह वेट एंड रेट बहुत ज्यादा है। 2500 सीसी, मेरी ऑडी 2000 सीसी की थी A6। हाँ तो नाम रॉकेट है इसका। मम्मी ये थोड़ी सी भारी लग रही है, मगर अगर इसी में लाइट मिल जाए तो इसमें तो आप आराम से पीछे बैठ जाओगे, तो बहुत की है। इसमें तो मम्मी ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगी। पर इसमें मेरे को थोड़ी सी ये चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे होकर चाहिए ना हो जाए काम खराब, कमर का। अपना देख बेटा, हाँ अपना कंफर्ट देख, अपने पैकेज देख, उस हिसाब से ले। यार इंडियन स्काउट लेने का मन है मेरा तो। देखो मम्मी कितने सारे बाइकर्स आए हुए हैं ना, आ जाओ, लेडीज है सारी। अब ये कई लोगों को गलतफहमी होती है, थोड़ी सी वो दूर कर दें। पहली चीज ये है कि कई लोग कहते हैं कि भाई मम्मी को क्यों थका रहे हो इस उम्र में, ये है वो है। तो माता जी का अपना जाने का बहुत मन है, और स्विट्जरलैंड और इटली के नाम से कब से इनके मुंह में पानी आ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जब तक जहाँ तक प्रोडक्टिविटी की बात होती है, अगर मैं अकेला गया तो कंटेंट में बल्कि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम होती हैं, थर्ड फैक्टर कम होते हैं, अपने हिसाब से कभी भी उठ का बंदा सो सकता है, काम ज़्यादा कर। माता जी के साथ जाने में अलग से बहुत चीज़ों में जो है ये रहता है कि सबसे बड़ी चीज़ कि मम्मी के साथ एक ये सेटिस्फेक्शन के बंदा पेरेंट्स को अभी अपने घुमा रहा है, और तीसरी सबसे चीज़ ये कि बंदा जो है फिर होम सिक फील नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो मोटर हमने पार्क कर दिया किसी कैंप ग्राउंड में, ठीक है, अब ग्रोसरी खत्म है तो पूरा उसको स्लाइड अंदर करो, सब कुछ सेट करोगे। मोटर होम को निकालने से पहले हर चीज़ जो है स्टोर करनी पड़ती है कि कोई चीज़ गिरती पड़ती ना रहे। तो उन छोटे बंदों कामों के लिए बंदा कहता है ला यार के खिलाफ मोटरसाइकिल पे चलिए। भी मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा पता लग जाए जिसमें मम्मी कंफर्टेबली बैठ सके, क्योंकि मम्मी कह रही है कि अब मेरे लिए टांग उठा के बैठना मुश्किल है ना। स्प्लेंडर इंपोर्ट करवा लो। नहीं मैं देख बैठ जाऊं, कोशिश करूं, बैठ भी जाऊंगी, हो सकता है चल लूं सब। हाँ। पर अगर ना कर पाई तो तेरे बेकार पैसे भी बेकार जाएंगे। वो तो वैसे भी लेनी है, पैसे सिर्फ आपके करके थोड़ी दे रहा हूँ, आप ना जा रहे हो तो। तू अपनी मर्जी की तो लेगा ना। हाँ अपनी मेरे मर्जी comfort के पीछे मेरे को तो अल्टीमेट मेरी जो मर्जी है वो क्रूजर की ही थी, जो दोनों कामों के लिए फिट आती, इंडियन स्काउट बॉबर। मगर वो भारी है ना मम्मी, और हल्की में से ज़्यादा मेरे को ठीक ठाक कोई चीज़ अभी समझ नहीं आ रही। बाकी आप लोगों को सजेशन हो तो बताओ, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही मोटरसाइकिल फाइनल करनी है, क्योंकि इसकी मोटरसाइकिल फाइनल होगी तो इसकी प्लेट का प्रोसीजर शुरू होगा, क्योंकि इसकी नंबर प्लेट आएगी तभी तो फिर हम शिपिंग बुक करा पाएंगे ना यूरोप जाने की। तो तक हम यही है। जब तेरे पास ऑप्शन ही ज्यादा नहीं है, हाँ। वेट कम वाली लेनी है, तो फिर उन्हीं में से ढूंढ ले कोई। वही यही एक समझ आ रही है, इसके अलावा कुछ समझ। क्योंकि यूरोप में वेट की चेकिंग बहुत करते हैं, वो रोक के चेक करो जी वजन आपका लिमिट। हाँ और बहुत भारी फाइन है। और वेट जो है ना वो थोड़ा सा और बड़ा फैक्टर। अगर मैं अकेला जा रहा हूँ तो मेरे पास थोड़ी सी लिबर्टी लेवरेज होती है कि चलो मैं 250 किलो तक की स्काउट बॉबर ले लूँगा। मम्मी साथ में होंगी। मम्मी आपका वेट कितना है अंदाजा? वैसे पूछते अच्छा तो नहीं लगता। 70। तो भैया आप वो 70 किलो जो है ना थोड़े से और एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सारा सामान, पानी का भी तो वेट होता है, प्रोपेन का वेट होता है, तो वो मिला के भी सब जो है ना 600 किलो से नीचे रहना चाहिए। वजन का समझाऊं? चलो पीछे की तरफ चलो। देखो जी ये जो है ना यहाँ पे लगता है हिच, जो इसके अंदर चला जाता है, उसके बाद बॉल माउंट आ जाता है, और वो हिच जो है ना उसकी कैपेसिटी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 पाउंड मैक्स टो कैपेसिटी। यानी कि जब आप इसके पीछे हिच लगाओगे तो इसके पीछे जो ट्रेलर होगा ना वो अप टू 5000 पाउंड हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा वजन होता है, क्योंकि ट्रेलर का अपना वेट नहीं होता। उसके अंदर आप चाहो तो 2 मोटरसाइकिलें डाल लो, उसके अंदर एक मिनी गैराज भी बना लो, हेलमेट वेलमेट सब आपका सामान उस ट्रेलर के अंदर। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप इसके ऊपर जो है ना हिच लगा के बड़ा यहाँ पे रैक लगा लो, और उस रैक के ऊपर मोटरसाइकिल खड़ी हो जाए। मगर वो जो वेट इसका कैपेसिटी है जैसे कि वो 500 पाउंड है। यानी कि जो वर्टिकल वेट होता है जिसको टंग वेट बोलते हैं, वो वेट 500 पाउंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो और जो टोटल इसकी कैपेसिटी है वो 600-650 किलो के आसपास है, कि इसके अंदर मोटर होम के अलावा टोटल वजन
600 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 600 या 650। तो जो मोटरसाइकिल भी इसके ऊपर आएगी ना, वो भी इसके वेट में काउंट करेगी, टंग वेट में, जो कि 600 में से माइनस हो जाएगा। तो समझे? तो अब मैं अगर इसके ऊपर 250 किलो की मोटरसाइकिल चला दूं, तो हम दोनों 150 किलो के हैं। शैसी के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि शैसी और बर्डन हो जाएगी। तो इसलिए वो चीज़ थोड़ा सा जो है ना, ये कंस्ट्रेंट है, हमें सोचना पड़ेगा। मम्मी उसका मतलब ये है कि 2 महीने आपके पास, दोनों 10 किलो अपना वेट कम करो। अच्छा, दोनों और मोटरसाइकिल बढ़िया वाली ले लो। हाँ अभी मैं जिम शुरू कर दो। हाँ, बस करते सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर दे महीना जितना इसका चला जा जिम। बस बस बस, हमारी जो लास्ट एडिक्शन की लड़ाई है वो लड़ दें। अब ये सारी मंडली बैठी है ना, तो फाइनली डिस्कशन यही हो रही है कि इट इज़ टू मच अ रिस्क कि माता जी को हम मोटरसाइकिल पे लें। तो जब मैंने जाना होगा, ग्रोसरी करनी है, कोई सामान लेके आना है, छोटा मोटा व्लॉग बना के आना है, या कोई बिल्कुल ही ऐसी पतली जगह जहाँ आप ना भी जाओ तो चलता है, तो मैं मोटरसाइकिल से चला जाऊंगा। क्योंकि मम्मी ने भी बात करते करते असल में ये भी बोल दिया है कि मोटरसाइकिल तो चलो झिक्की मिल भी जाए कोई बात नहीं, मगर इसको ना मोटरसाइकिल चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसके पीछे बैठते हुए घबराऊंगी है। तो वो भी है, प्लस ये भी है कि यार इस उम्र में बाय चांस हादसे के चांस बढ़ जाते हैं ना मोटरसाइकिल पे, है ना। तो आपका तो जितने इम्पैक्ट पे मेरा गोडा झेल जाएगा, आपका नहीं झेल पाएगा। अब जी एक चीज जो ये है ना, वो कि ये कि भैया बंदा कहता है फिर मोटरसाइकिल का लफड़ा इतना लेना ही क्यों, क्योंकि इसके पीछे ना छोटी जीप बांधी जा सकती है। जीप बेसिकली मैं आपको कहूँ तो आप थार समझ लो। हाँ, थार बन सकती है इसके पीछे। ट्रॉली नहीं चढ़ाना पड़ेगा है ट्रॉली पे। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जीप आती है ना, वो डिजाइन इस हिसाब से होती है कि बिना किसी टो व्हीकल के उसको आप डायरेक्टली पीछे गाड़ी के पीछे बांध के टो कर सकते हो। वो उसके पहिए अपने आप घूमते हैं, उसकी ब्रेकें भी अपने आप, जो 7 पिन कनेक्टर होता है उससे लग जाती है। ट्रॉली का चक्कर नहीं है। हाँ, और बस फिर ये चढ़ाने का। हाँ, और वो 5000 पाउंड की आपकी कैपेसिटी है। अब अगर आप जीप ले लो और पीछे डाल दो जीप और उसमें भर दो अपना सामान, तो आपको तो सामान रखने की भी जगह मिल गई, गाड़ी भी मिल गई। और जहां तक बात आती है टाइट संकरी सड़कों की, वहां पे मोटर होम के पीछे अगर जीप बंधी हुई होगी तो उसको टाइट में लेके ही क्यों जाना है, फिर तो सिर्फ जीप ही चली जाएगी ना। और दूसरी चीज ये भी है कि एक शहर से दूसरे शहर जब हम पीछे वो बांध के चलेंगे, तब बीच में अगर कोई संकरी गली आ गई या कुछ आ गया तो लफड़ा हो सकता है, क्योंकि उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ट्रेलर को तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। अब थार पीछे बंदी हो, थार के बराबर की जीप बेसिकली रैंगलर, तो उसको रिवर्स कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वो हो भी सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए रास्ता कोई भी आसान नहीं है, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं मम्मी जो दुनिया में बहुत ही गिने चुने लोग करते हैं, हिंदुस्तानी तो शायद करते ही ना हो। तो इसीलिए इसमें चैलेंजेस भी ऐसे आएंगे जो किसी के नहीं फेस किए हुए होंगे। हाँ, और रिसर्च भी कम है, तो इसीलिए भाई अलग चीज आप करने निकलोगे तो आपको चैलेंजेस भी अलग अलग तरह के आएंगे, फिर आइडिया भी नए नए तरह के आते हैं। फिर बंदा सोचता है कि यार ये आइडिया फिट बैठ रहा है, फिर बाद में याद आता है ओहो ये चीज तो हमने कंसीडर ही नहीं करी, जो है ना। ऑल ऑफ अ सडन सबको प्रैक्टिकल लगना शुरू हो गया है। आइडिया तो ये ठीक है, कहीं भी जा सकती है, 4 व्हील ड्राइव भी होती है। 2 चीजें हैं, एक उसकी शिपिंग, दूसरा उसकी कीमत। या $20,000 की गाड़ी बोलेगा, मोटरसाइकिल तो 5-6 हजार में मिल जाएगी। जीप अगर लेनी है यहाँ पे सेकंड हैंड भी ढूंढूंगा, मतलब मैं सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढूं यहाँ पे, नहीं लेने के तो 40-50 हजार की पड़ेगी, 15-20 से कम नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद उसके इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। यूरोप लेके जाना तो फिर शिपिंग भी, तो इसलिए यहाँ प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं।